हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश ग्रामर के 6 महत्वपूर्ण डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि 12th इंग्लिश ग्रामर में जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन है, इसको आपको पढ़ना होता है। तो देखिए, हमने जो है 12th इंग्लिश ग्रामर का जो बैच है वो स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब इस समय मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ क्वेश्चंस को मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इन सभी के नियमों को, यानी कि रूल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको आगे चलकर कोई भी दिक्कत ना हो। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी है सिंटैक्स, सिंथेसिस, इन सबको रूल्स के साथ पढ़ें? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। अगर आप लोग ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हाँ आप रूल्स के साथ पढ़ाइए, तो मैं वो भी स्टार्ट कर दूंगा। ऐसे में कुछ प्रैक्टिस हम करेंगे और जानेंगे, आप लोग भी सीखिए और सोचिए कि क्या मैं इनमें से कुछ का आंसर जानता हूँ। तो देखिए, 6 महत्वपूर्ण डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम पढ़ने वाले हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट है, राम सैड टू मोहन यू आर ये गुड प्लेयर, यानी कि राम ने मोहन से कहा तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो ये आपका है राम सैड टू मोहन, ठीक है, ये आपका है रिपोर्टिंग क्लॉज, और जो यू आर ये गुड प्लेयर इस कॉमा के अंदर है, ये है रिपोर्टेड क्लॉज। ठीक है, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज और ये है रिपोर्टेड क्लॉज। रिपोर्टिंग का मतलब रिपोर्ट में आईएनजी और इसमें रिपोर्ट में ईडी। ठीक है, तो ये आपका है। अब इस सबको मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए, इसको किस प्रकार से, ये एक डायरेक्ट नरेशन है, इसको इनडायरेक्ट में हमें कन्वर्ट करना है। तो देखिए, याद रखिएगा, राम, अब सैड टू जो है, देखिए इधर एक सिंपल सेंटेंस है, इज आर एम है, तो जो सैड टू है ये बदल जाएगा टोल्ड में, तो राम टोल्ड। ठीक है, केवल सैड नहीं, सैड टू दोनों को टोल्ड में बदला जाएगा। ठीक है, तो राम टोल्ड मोहन, मोहन, फिर लगा दीजिए दैट, दैट। अब देखिए यू, यहाँ पर आपका दिया गया है यू, यू है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है मोहन। ठीक है, तो देखिए यू जो है आपका, इसका जो सब्जेक्टिव केस होगा मोहन का, वो होगा ही, तो यू के जगह पर हम लिखेंगे ही। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एस ओ एन फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आपके आई बी ये सब आते हैं। ठीक है, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन में यू आता है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में ही सी इट आता है। तो देखिए, जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट से बदलेगा, सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट से, थर्ड वाले में नो परिवर्तन, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं। तो यू है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो मोहन आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो है सब्जेक्टिव केस होगा ही, मोहन के स्थान पर हम लिखेंगे ही। आर, इज आर एम को हमने आपको बताया कि वाज बियर में कन्वर्ट करते हैं, तो ही वाज, इज आर एम को वाज बियर में कन्वर्ट करेंगे। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो जो इज आर एम है उसे हम वाज बियर में बदल देते हैं, तो ही वाज ये गुड प्लेयर। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ अगर मैं आपको रूल्स पढ़ाऊंगा, रूल्स के साथ पढ़ाऊंगा, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, अगर पढ़ना हो तो इस प्रकार से आप लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा देखिए, भी समझ में आ जाएगा। अब दूसरे में बात आता है कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मोहन सेज आई प्ले इन द फील्ड, यानी कि मोहन ने कहा, मोहन कहता है मैं फील्ड में खेलता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सा परिवर्तन होगा, तो ये एक नियम है, उसको याद रखिएगा। ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, ये जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये अगर प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड क्लास के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि जो आपका ये रिपोर्टिंग क्लॉज है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ये है, देखिए ये वर्ब। ठीक है, ये अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, तो आपका जो रिपोर्टेड क्लास है इसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे मोहन सेज, आपका सेज ही रहेगा। ठीक है, दैट लगा देंगे। अब आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ठीक है, इसको हम बदलेंगे सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट है मोहन, मोहन के स्थान पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ही। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया है कि रिपोर्टेड क्लॉज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसके सब्जेक्ट में होगा, केवल वर्ब में नहीं होगा। तो देखिए, ही प्लेज, प्ले के स्थान पर प्लेज लिख देंगे, इन द फील्ड,
तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि हमने यहाँ पर प्लेज लिख दिया है, परिवर्तन तो किया है, नहीं किया है। क्योंकि याद रखिएगा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलता है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो अगर डायरेक्ट में जो आपका रिपोर्टेड क्लॉज है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो ये इनडायरेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेगा। लेकिन हमने क्या किया है, यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर दिया है। क्योंकि यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब जैसे सेज है ये अगर फ्यूचर या प्रेजेंट में है तो आपकी रिपोर्टेड क्लॉज के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मोहन सेज दैट ही प्लेज इन द फील्ड। तीसरा देखिए, तीसरा हमारा है आई सैड सी टीच इंग्लिश, यानी कि मैंने कहा वह इंग्लिश पढ़ाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट में है तो इस रिपोर्टेड क्लास में परिवर्तन होगा, इसके टेंस में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आई सैड डैट। अब सी है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो सी आपका ऐसे ही रहेगा। अब टीच है, टीच क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है कि सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो टीच का सेकेंड फॉर्म होगा टॉट, TAUGST, टॉट इंग्लिश। ठीक है, तो ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, चूंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब था वो पास्ट में था इसीलिए इसके जो है इसमें परिवर्तन किया गया है। अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होता तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता। ठीक है, तो आई सैड दैट सी टॉट इंग्लिश। तो आप लोगों को कुछ स्टूडेंट्स को बहुत कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन कुछ कुछ समझिए क्योंकि हाई स्कूल में आपने पढ़ा है। आगे मैं रूल्स भी बताऊँगा। ये देखिए चौथा, सी सैड टू मी आई एम रीडिंग ए बुक, उसने मुझसे कहा मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ये आपका रिपोर्टेड जो क्लॉज है ये इजारम है इसमें। ठीक है, तो देखिए सी सैड टू के स्थान पर क्या होगा, टोल्ड हो जाएगा, सी टोल्ड मी। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी टोल्ड मी, डैट लगाइए। अब आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है सी का सब्जेक्टिव केस सी ही होता है तो सी हो जाएगा। सी वाज, एम बदलेगा वाज में क्योंकि इजारम वाज बेस में कन्वर्ट होता है। रीडिंग ये बुक, देखिए कुछ इजी लगा आपको ये वाला, ऐसे ही धीरे धीरे आपको सब कुछ आसान लगने लगेगा, सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए रेगुलर। पांचवा देखिए, पांचवा स्टूडेंट सैड टू द टीचर वी हैव डन आवर होमवर्क, यानी कि विद्यार्थियों ने टीचर से कहा हमने अपना गृह कार्य कर लिया है। ठीक है, तो देखिए इसका क्या होगा, क्योंकि इधर जो है ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, वी हैव डन आवर होमवर्क, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे, इतना समझिए। तो स्टूडेंट्स सैड टू बदलेगा टोल्ड में, टोल्ड द टीचर सॉरी यहाँ पर सी रहेगा, टीचर ये सी है। ठीक है, टीचर। अब लिखिए दैट, अब देखिए बी है, बी को हम कन्वर्ट करते हैं दे में, बी हमेशा दे में बदलता है। ठीक है, अगर यहाँ से हम देखें भी तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है ये बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, यानी कि कई स्टूडेंट हैं तो इसके लिए हम ही का यूज नहीं कर सकते, दे का यूज करेंगे। तो ये याद रखिए कि बी हमेशा दे में बदलता है, तो दे। हैव है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नियम है हैव प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म, देखिए डू का थर्ड फॉर्म लगा है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का नियम है हैव के स्थान पर हैड हो जाएगा, तो हैड डन। देखिए यहाँ पर बी था, बी के लिए हम आवर लिखे थे अपने की अंग्रेजी, दे के लिए अपने की अंग्रेजी दियर लिखा जाएगा। ठीक है, दियर होम वर्क। ठीक है, तो ये आपका बन चुका है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था उसको मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट कर दिया है। अब अगला अपना और लास्ट देखते हैं। देखिए द लास्ट वन हमारा है ही सैड टू मी यू विल टीच मी, यानी कि उसने मुझसे कहा तुम मुझे पढ़ाओगे। ठीक है, तो इसका क्या होगा, देखिए ही टोल्ड मी दैट, यू है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है आई तो यू के जगह पर हम आई लिख देंगे। अब आई के लिए हम देखिए यू के लिए बिल का यूज किया था, बिल और सैल बदलते हैं, सैल या बिल को बदला जाता है शुड या उड में, शुड और उड में।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आई आ गया, आई के साथ शैल का यूज करते हैं, तो शैल के लिए हम शुड लिखेंगे, तो आई शुड, ठीक है, समझ में आया। टीच मी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, ही है तो ही जो है इसका पॉजेसिव केस हो जाएगा, सॉरी इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, तो मी के स्थान पर हिम। तो देखिए ही टोल्ड मी दैट आई शुड टीच हिम, ये आपका कन्वर्ट हो चुका है। तो ये थे आपके 5-6 मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।